डाबी ऑनलाइन स्टडी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी मित्रों का स्वागत। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि हम निरंतर जो आपके लिए लेके आए थे 10th क्लास, जो पहले 1 to 6 प्रश्न 16 जो प्रश्न 1 से 16 तक का सॉल्यूशन। तो हाँ, हम आज उसके अगले वाले भाग में हम सॉल्यूशन आगे 17 से 23 प्रश्न का सॉल्यूशन इस वीडियो में करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी आपको लाइक सब्सक्राइब शेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आगे फिर करना है जब आपको अच्छा लगे। तो देखिए, फिलहाल ये मैं एक ब्लूप्रिंट आपको बताने के लिए लेके आया हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ब्लूप्रिंट है, इसमें कौन सी पार्ट्स हैं, कैसा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, छोटा बड़ा सब ये आपके सामने स्क्रीन पर मैं एक बार बता देता हूँ। ये है आपके इस पेपर का मॉड्यूल ब्लूप्रिंट। ठीक है, चलता हूँ आगे हमारे पेपर की ओर। तो देखिए दोस्तों, ये पेपर के जो होते हैं निर्देश, वो यहाँ पर दिए गए हैं। और निर्देश देखिए, आपको पता ही होगा। और ये प्रश्न जो हम आगे कर चुके हैं दोस्तों, और ये भी प्रश्न कर चुके हैं जो आपको इससे पहले वाला वीडियो आपने यदि नहीं देखा है तो देखने के लिए इसके डिस्क्रिप्शन में क्लिक कर दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न हमने कर दिए हैं। आगे मैं पेपर आपको बताते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको एक बार फिर पता याद आ जाए कि आगे हमने कर दिए हैं प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, ये प्रश्न हमने बहुत अच्छे तरीके से किए थे। मुझे आशा है कि ये प्रश्न सभी को समझ में आए होंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हम हमारे देखिए ये 17वां प्रश्न, ये ऊपर वाले हो गए थे 16 तक। खंड स यानी पार्ट सी से शुरुआत आज हम इस प्रश्न से करने वाले हैं दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे आज के वीडियो के इस प्रश्नों के सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी के दूसरे और तीसरे पद क्रमशः क्या हो जाए 24 तथा 28 हो तो श्रेणी के पहले 61 पदों का योगफल दोस्तों ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए, ये इसको ए को ज्ञात करने के दो तरीके मैं बताने वाला हूँ। पहले थोड़ा टिपिकल तरीका, फिर आसान तरीका। ठीक है दोस्तों, तो चलता हूँ इसके सॉल्यूशन की ओर। देखिए, समांतर श्रेणी को एपी बोला जाता है, नहीं बोला जाता दोस्तों? जी हाँ, बोला जाता है, बिल्कुल बोला जाता है। सभी मित्रों की आवाज़ आ रही है। और इसका दूसरा पद है एपी, यानी समांतर श्रेणी का क्या है, 24 है दोस्तों, ये प्रश्न में दिया गया है। और जो तीसरा पद भी 28, ये भी हमें प्रश्न में दिया गया है कि तीसरा पद 28 है। और जो पहले 61 पद का पूछा गया है 61 पद, ये देखिए दोस्तों, तो ये 61 यानी n क्या हो गया 61। अब सूत्र होता है n व पद बराबर क्या होता है an, a प्लस कोष्टक n-1 इंटू दी। ये दोस्तों सूत्र होता है कि नहीं होता है? तो ये a2 बराबर ये एक हो जाएगा। और a2 बराबर ये होने के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, तो देखिए a2 बराबर हो जाता है, ये देखिए A2, फिर देखिए ए, ठीक है, पद हो गए, कितने हो गए, 2 में 2 पद, तो n 2 हो गया और 1 ये हो गया माइनस। तो ये कितना हो जाएगा A2 बराबर a प्लस डी। एक गया, एक से d को गुना होगा तो d बचेगा बराबर 100। इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूँ। और A3 में 3 - 1 हो जाएगा तो 2d बचेगा। तो a प्लस 2d बराबर 28। ये क्या हो गया है दोस्तों, ये 1 बराबर 2d, समीकरण 2 हो गया है। अब समीकरण 1 माइनस हम 2 करेंगे करेंगे तो क्या होगा, देखिए तो समीकरण ये 1 है, ये समीकरण 2 है हमारा, ये समीकरण 1 समीकरण 2। तो देखिए माइनस ये हो जाएगा, इधर माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा और इधर माइनस, तो ए से ए दोस्तों कट जाएगा। डी में से -2d जाएगा तो माइनस का डी बचेगा दोस्तों। और 24 में से -28 जाएगा तो माइनस का 4। अब देखिए -d और -4 क्या हो गए, d बराबर 4 प्लस का हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए समी 1 में d का मान रखने पर समीकरण 1 में हम किसका मान रखेंगे, d का मान रखेंगे दोस्तों। तो d का मान हमने समीकरण 1 में रख दिया है दोस्तों। तो हमें क्या प्राप्त होता है, a बराबर दोस्तों, a बराबर हमें प्राप्त होता है 24 - 4 यानी 20 प्राप्त होता है। ये तो तरीका था एक ऐसी विधि से हल करने का। कभी आपको ऐसा कोई प्रश्न न देकर ऐसे कोई दूर का प्रश्न पूछ ले
बड़े पद दे दिए जाए कि ये 502वां और 503वां पद है, तो उसमें आपको ज्ञात आसान इस तरीके से होगा। परंतु ये एक छोटा प्रश्न देख के दोस्तों नज़दीकी दिया गया है दूसरा और तीसरा पद, ऐसे नहीं दिया गया है 500वां और उसमें पहला पद ज्ञात करना। ऐसा होता तो ये तरीका आसान रहता, पर इसमें एक और आसान तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए A2 बराबर है, यहाँ मैं शॉर्ट लिख के आया हूँ, A2 बराबर 100 दिया गया है, A3 बराबर क्या 28 दिया गया। तो दोस्तों D बराबर हम A3 माइनस A2 ऐसे कर सकते हैं। यहाँ देखिए तीसरा चौथा पद हो तो A4 माइनस A3 ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए इस सूत्र के हिसाब से D हमारा कितना आ चुका है दोस्तों, D आ चुका है 4। अब देखिए A1 बराबर A2 माइनस D होता कि नहीं होता, 2 में से D सार्वंतर घटा दिया जाए तो A1 का पद आएगा कि नहीं होगा दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, A1 बराबर 20 आ चुका है और यहाँ पर भी हमारे A1 20 आ चुका है दोस्तों, ये A1 है। ठीक है दोस्तों, तो A1 ये प्रथम पद, यहाँ प्रथम पद मिल चुका है। अब हमें प्रश्न को करना है आगे सॉल्यूशन, जो प्रश्न में पूछा गया है 61 पदों का योगफल। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारे प्रश्न के आगे क्या हल करना है उसकी ओर। तो देखिए हम जानते हैं कि n पदों का योगफल ये सूत्र होता है, सबको याद होगा मित्रों। देखिए Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 कोष्टक d और बड़ा कोष्टक बंद। तो n बराबर Sn बराबर हमारे 61, 60n होता है 61/2। ठीक है दोस्तों, और 2a 2 गुणा a हमारा 20 है जो हमने अभी ज्ञात किया, और n 61 है और -1 और d सार्वंतर 4 है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, हम मान रख पुट करते ही हमें मान आंसर मिलने की चांस बढ़ जाते हैं। तो 61/2 हो गया, ये 14 हो गया, 20 इंटू 2 40 हो गया, और ये 60 हो गया, 61 में से एक गया तो ये 60 इंटू 4 हो गया। तो 61/2 40 प्लस 624 240 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये इसके बाद 61/2 इंटू 280 इसकी जोड़ कर दी तो 240 और 40 280 हो गए। ठीक है मित्रों, मैं पूरा सॉल्यूशन लेके आया हूँ, अथवा वाले प्रश्नों का भी इसी में सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि अथवा वाले का सॉल्यूशन नहीं करवा रहा हूँ, कई यूट्यूबर्स हैं जो अथवा वाले का सॉल्यूशन में दोनों में से एक करवाया, किसी ने 2 करवाए होंगे, पर मैं सभी के सभी अथवा वाले सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर हो गया 280, 2 से 140 बार कट गया। ठीक है दोस्तों, ये कटने के बाद 61 इंटू 140 यानी 8540 हमें इस प्रश्न का क्या मिल चुका है आंसर दोस्तों। तो चलता हूँ आज के हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला ये मैंने बता दिया है, और अब देखिए 70वां जी, ये तो हमने हल कर दिया है मित्रों, हुआ कि नहीं हुआ हम हल हमारे। तो अभी मैं इस प्रश्न का सॉल्यूशन करूंगा। 2 और 101 के मध्य 5 से विभाजित भाज्य होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, चलता हूँ इसके सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन मैं करके इसलिए लेके आया हूँ ताकि आपको वीडियो छोटा बने, कोई परेशानी नहीं हो, बड़ा वीडियो देखना नहीं पड़े। तो देखिए 2 3 4 डॉट डॉट 101, ये तो संख्या है 2 से 101 तक। ठीक है, अब 5 से प्रश्न में पूछा है कि ये 5 से विभाजित यानी उस संख्या में 5 का भाग जाना चाहिए। तो 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं तो क्या हो जाएगी, इसमें इधर 5 आएगी वो होगी, 5 के बाद 10 आएगी, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25, ऐसे ऐसे 101 से पहले 100 में 5 का भाग जाएगा मेरे मित्रों। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल दोस्त बोल रहे हैं कि यहाँ तक हमें समझ में आ चुका है। तो बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की, इस को आगे प्रोसेस कैसे होती। तो दोस्तों ये A1 यानी प्रथम पद 5 हो गया, डी सार्वंतर A2 माइनस A1 10 माइनस 5 यानी 10 माइनस 5 हो जाएगा 5, और n हमें ज्ञात करना है, an बराबर क्या है 100 यानी अंतिम 100 है यहाँ पर। ठीक है, तो nवा पद दोस्तों क्या हो जाएगा, nवा पद दोस्तों क्या हो जाएगा, nवा पद an बराबर, ये तो सूत्र सबको याद है, सूत्र में nवा पद 100 है, an बराबर 5a है, n माइनस 1 तो ज्ञात करना है कितने पद होंगे, और 5 सार्वंतर है, 100 बराबर 5 ये हो गए यहाँ पर। ठीक है, ये 5n हो गया, ये 5। तो देखिए दोस्तों, अब मैं क्या कर देता हूँ, इस 5 में से ये 5 गया। ठीक है, तो 100 बराबर 5n बचा। ठीक है दोस्त, बोल रहे हैं बिल्कुल इतना समझ में आ रहा है, बिल्कुल कमेंट करेंगे दोस्त, मेरे को विश्वास है। अब देखिए n बराबर 100 में 5 का भाग लगाया, ये n उधर लेके 5n था तो 5 उधर लेके भाग कर दिया तो 20 आ चुका है, क्या आ चुका है 20। ठीक है, n/2
ए प्लस एल। इस सूत्र से अब हम क्या कर रहे हैं, आगे हल कर रहे हैं मेरे मित्रों। तो देखिए 20/2, 20 हमें मिला था यहाँ पर, इसको 20/2 कर दिया तो 10 बचेगा, 5 है ए, और एल हमारा कितना है, 100 है दोस्तों। क्या है, एल 100 है दोस्तों। तो ये 5 और 100 105 हो गए। 20 में 2 का भाग 10 बाहर, 10 इंटू 105 यानी 1005 हमें इस प्रश्न का आंसर मिल चुका है दोस्तों। आज हमारे 17वां प्रश्न इसी के साथ हल हो चुका है। 18वें प्रश्न की ओर अभी हम चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते बढ़ते मैं आपको बता देता हूँ 18वां प्रश्न। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो क्या है, बिंदु के जो दिए हुए -2 और 3 और -3 और 4 से समान दूरी पर स्थित हो। बिल्कुल दोस्तों, अच्छा प्रश्न है, पर इसका जवाब भी बिल्कुल हम अच्छे से देना आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला मैंने बनाया है कि इस तरह से ये बिंदु दिए हुए हैं, ये उसका नाप, ये नाप मैंने लिख दिया है इसी तरह। तो दोस्तों अब मैं इसको एक सूत्र द्वारा पुट करता हूँ। ये सूत्र तो सबको याद होगा क्योंकि आपने मैथ्स पढ़ रखी है दोस्तों। सूत्र दूरी का होता है डिस्टेंस बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो डी स्क्वायर बराबर ये अंडर रूट हट जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए डी स्क्वायर को हम पी ए स्क्वायर लिख देते हैं, जैसे कि ये हमारे पी ए। ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ वाले पी ए, ठीक है, पी बी ये इसके बराबर ये पी बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं इसको हल करने वाला हूँ। तो देखिए सूत्र के अनुसार हमें मिला -2 - x, ठीक है, -2 - x, -2 - x, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, और 3 - 0 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर हो जाएगा पी बी। ये इसमें -3, ये -3 -x और 4 -0 इसका होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया x+2 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और इसको हमने आगे हल कर दिया, x+2 का होल -x, ठीक है, तो ये x+2 का होल स्क्वायर प्लस 9 कैसे हुआ है दोस्तों, 3 का स्क्वायर 9 होता है कि नहीं होता है। ये देखिए माइनस माइनस था तो x+3 का होल, ये x+3 होल स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस, ठीक है, माइनस का गुणा हो गया। ठीक है दोस्तों, और इसका 16 हो गया दोस्तों। ठीक है, इसको हमने होल स्क्वायर खोला तो x² प्लस 2 का स्क्वायर 2x इंटू 2 ये आया, प्लस 9 आया। ये क्या है, इसका स्क्वायर खोल दिया। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये पूरी संख्या आ जाएगी x²। तो ठीक है दोस्तों, ये x² से इस x² को काट दिया। ठीक है दोस्तों, क्या बचा है 2x इंटू 2 यानी ये तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 इंटू 2 4x हो गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ ताकि समझने में आसानी होगी, और प्लस 9 का 9। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इधर क्या बचा है हमें, एक तो 3 का स्क्वायर 9 हो चुका है, ये 6x है, बिल्कुल गुणा होने पर 3 × 2 = 6x और 16। तो अब देखिए 9 में से 9 चला जाएगा, प्लस के दोनों, तो इधर से इधर करने से पहले हम डायरेक्ट काट दे तो क्या है, अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब ये 4x इधर है 6x, तो ये 4x इधर 6x की तरफ लेके जाऊँ तो 6x - 4 हो जाएगा, और 16 इधर लेके आऊँ 4 की तरफ तो 4 - 16 हो जाएगा। 4 माइनस तो 2x, यानी 6x में से 4x गए, 2x, और 4 में से 16 गए तो -12x बचे दोस्तों। तो x बराबर -12/2 यानी माइनस हमें इस प्रश्न का मिल चुका है आज आंसर। चलता हूँ आज के अगले 18वां के अथवा के प्रश्न की, और दोस्तों हम अथवा वाला ही प्रश्न अब हल करने वाले। बिंदु जो 11, 8 और 1, 3 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु 7, 6 किस अनुपात में, आगे प्रश्न अगले पेज में होगा। देखिए दोस्तों, किस अनुपात में तो जी हाँ दोस्तों, हमें इधर हमारा प्रश्न मिल चुका है जो देखिए विभाजित करता है। क्या है प्रश्न में,
विभाजित करता है, अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है दोस्तों, तो हम इस प्रश्न का सॉल्यूशन कर रहे हैं अभी। तो देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, थोड़ा इसको मैंने बड़ा कर दिया है ताकि आपको बड़ा आसानी से दिखेगा। तो जी हाँ मित्रों, ये होता है सूत्र। क्या होता है ये सूत्र? सबको याद होना चाहिए। इस सूत्र के अनुसार देखिए, सूत्र में ये 7/6 का मैं पहले कर रहा हूँ, तो 1m हो जाएगा। ठीक है, 1m1 11m2 बटे m1 प्लस m2 और 3m1 m फिर प्लस 8m2 बटे m1 प्लस n2। ये कहाँ से आया है दोस्तों? तो ये यहाँ से लिया गया। देखिए 1m2 यानी 1 ये लिया गया है और फिर 11m, तो ये 11 ये आगे वाला लिया गया है। ठीक है मित्रों, फिर देखिए 3m1 तो ये 3 पीछे वाला, और ठीक है फिर 8m2 तो ये लिया गया है। एक बार इस बारी का लिया है, फिर और इसका लेंगे। ठीक है मित्रों, तो अब मैंने ये पुट कर दिया। याद कीजिए कि यदि ये इस बराबर ये होता है कि नहीं होता है दोस्तों, इस बराबर ये होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है मेरे मित्रों। याद कीजिए, याद कीजिए, ये होता है। तो हमने ऐसे ऐसे अलग लिख दिया दोस्तों। ठीक है, इसको अलग लिखने के बाद मैंने इसको सॉल्यूशन कर दिया है। तो इसको एक बार मैं रहने देता हूँ, इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये सॉल्यूशन देखिए m1, इसका m1 11, m2 m1 ये 7 बराबर। इसको फिर मैंने ये m1 m2 उधर लेके गया 7 की तरफ, तो 7 से क्या हो गया, इसको गुणा हो गया m1 प्लस 11m2। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा इधर है हमारी ये संख्या 7m1 माइनस m1 को इधर से इधर लेके आया और m2 इधर से उधर लेके गया, तो 6m1 और फिर m2 बसा है। m1 m2 का 2:3 आया है दोस्तों। इसकी जांच करेंगे हम, इसकी जांच भी मैं साथ में लेके आया हूँ दोस्तों। तो इसकी जांच कर रहे हैं हम यहाँ पर इस सूत्र से। देखिए दोस्तों, ये हमारा सूत्र है। देखिए 3m1 और 8m2 बटे m1 m2 ये ऊपर वाला है। ठीक है, इसमें हम m2 में भाग दे देंगे, m2 से भाग दे देंगे m1 बटे m2 प्लस 8। ठीक है दोस्तों, ये आप बोलोगे कहाँ से लाया है, ये आप बोलोगे कि कहाँ से लाया है, तो दोस्तों ये यहाँ से लाया है। देखिए यहाँ से लाया, ये यहाँ वाला डिपार्टमेंट वहाँ मैं जांच करवा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ से यहाँ मैं लेके आ चुका हूँ दोस्तों। फिर देखिए मैंने भाग लगा दिया, तो ये देखिए 3 से 3 ये कट चुका है, फिर 2 प्लस 8 बच चुका है। हमने हल कर दिया ये आगे, तो ये लसअप लेकर कर दिया। ठीक है, 3 लसअप आया, 2 प्लस 3 हो गया, इसके बट्टे में 3 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, 2 प्लस 8 ऊपर क्या हो गया, 2 प्लस 8 यानी कितना हो चुका है 10 दोस्तों। ऊपर ऊपर 10 बट्टे 5 बट्टे 3, तो 10 बट्टे बट्टे में 1, 3 बट्टे 5 करो तो ये देखिए कट के 2, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। और ऊपर मैंने बताया था कि आपको इधर ये 6 था बराबर, ये 6 था कि नहीं था दोस्तों? तो बिल्कुल हमारी सत्यता की जांच हो चुकी है। 6 का 6 आ रहा है, 6 का 6 क्या है, आ रहा है दोस्तों। देखिए हमें मिल चुका है 6। तो देखिए अतः बिंदु इसको और जोड़ने वाली रेखाखंड के अनुपात, रेखाखंड के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है दोस्तों, चलता हूँ आज के अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमें 19वां करना है दोस्तों अभी। ठीक है दोस्तों, तो 19वां प्रश्न अभी मैं कर रहा हूँ।